आज हम शुरुआत करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की उस बात से। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब तक जीना है तब तक सीखना है, क्योंकि जो सीखने से जो अनुभव मिलेगा वही आपका जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक आपका बनेगा। और दोस्तों, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो सीखने से जो अनुभव मिलता है, जब हम सीखने की जो है चाह रखते हैं और अगर हम कुछ सीखते हैं तो उस सीखने से जो आपको अनुभव मिलेगा वही आपको डिपेंड करता है कि आप कितना अपने जीवन में सफल बनोगे, कितना आप अपने जीवन में सक्सेस बनोगे, कितना आप आगे जाने वाले हो। सब कुछ डिपेंडेबल करता है हमारे सीखने के, कि आप कितना हर दिन में कुछ नया सीखते हो, क्या नया करते हो और आपकी सीखने की चाह कितनी है। अगर आप में सीखने की चाह है तो बिल्कुल आप सफल हो सकते हो और आप सक्सेस हो सकते हो। और वही स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जो सीखने का जो अनुभव होता है वही आपका सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या लगातार सीखने से हम लगातार सक्सेस हो सकते हैं या फिर अपने जीवन में कुछ पा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके अंदर लगातार सीखने की क्षमता है, अगर आप रोजाना सीखने का जो है चाह रखते हो, कुछ नया सीखते हो और उसको जीवन में उतारने की आप क्षमता रखते हो, तो बिल्कुल आप सफल हो सकते हो, एक सक्सेस व्यक्ति बन सकते हो। लेकिन एक मन में लगातार सीखने की क्षमता होनी चाहिए। हर दिन आपको कुछ नया सीखना है और नए करने की अगर आप में कुछ क्षमताएं हैं तो जरूर आप नया कर सकते हो, जरूर आप अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हो। फ्रेंड्स, आज हर व्यक्ति कमाना चाहता है, अर्निंग करना चाहता है और वो आवश्यकता भी है, क्योंकि आज हर व्यक्ति को अपनी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती है। आज बहुत सारे ऐसे पैशन हैं, बहुत सारे शौक हैं जो एक व्यक्ति को पूरे करने पड़ते हैं अर्निंग के माध्यम से, और वो करने भी चाहिए। लेकिन जो है, हमें अर्निंग करने से पहले हमें लर्निंग करनी होगी। जब हम लर्निंग करने की सोचेंगे तो फिर हमें अर्निंग की सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें डेली लर्निंग करना पड़ेगा, डेली कुछ नया सीखना पड़ेगा, जब जाके हम एक अच्छी से अर्निंग कर पाएंगे, अच्छे से कमा पाएंगे। लेकिन वो हमें क्षमता होनी चाहिए, हमारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कुछ नया सीखने की। दोस्तों, आज आप अर्निंग के बारे में अगर आप सोचेंगे, आप हर वक्त अर्निंग के बारे में सोचेंगे तो आपकी जो है जो कमाई है, जो आप कमा रहे हैं, वो लगातार कम होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप लर्निंग के बारे में सोचेंगे कि यार मेरे को कुछ नया सीखना है, यार मेरे को कुछ नया करना है, हर दिन कुछ पढ़ना है, कुछ सीखने की क्षमता को बढ़ाना है, तो फिर आपको अर्निंग के बारे में सोचने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये सही कहा जाता है कि लर्निंग इज अर्निंग। आपकी जो सीखने की क्षमता होती है वही आपकी कमाई होती है। तो अगर आप लर्निंग अच्छे से कर लेंगे तो फिर आपको अर्निंग के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है, कमाई के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही आपके जो है अर्निंग आपके पीछे भागेगी। लेकिन आपको लर्निंग के लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, आपको कुछ सीखना पड़ेगा, और वो आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी। लेकिन अगर आप में नहीं भी है तो आपको ये आदत डालनी होगी कि कुछ भी आपको सीखने को मिले, जहाँ से भी आपको सीखने को मिले, डेली नित्य नया आपको सीखना पड़ेगा और उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो आपकी अर्निंग होगी ना, वो पहले से बेहतर होगी और आप कुछ ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। लेकिन आपको लर्न करना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि जीवन में कुछ करना है, जीवन में सक्सेस होना है और कमाना है, ज़्यादा अर्निंग करनी है, तो आपको लर्निंग पर फोकस करना पड़ेगा, आपको सीखने पर फोकस करना पड़ेगा। लगातार सीखना होगा, जीवन में हर दिन सीखना होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान जहाँ से भी मिले वहाँ से ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जितना भी मिले वो कम ही पड़ता है एक सक्सेस लाइफ, एक सक्सेस व्यक्ति बनने के लिए। हम मरते दम तक सीख सकते हैं, जीवन के हर दिन सीख सकते हैं। और ये बात हमेशा याद आपको रखनी होगी कि एक सफल व्यक्ति बनना है तो कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है। अगर आप में जुनून है, अगर आप में पैशन है, तो आप बिल्कुल एक जो है अच्छे से सीख सकते हो, कुछ नया कर सकते हो। दोस्तों, अगर सीखने की चाह हो तो एक जो है उम्र, जो हमारी एज होती है, वो कभी भी हमारी बाधा नहीं बन सकती। मैं आपके सामने बड़े बड़े एग्जांपल, जिनकी उम्र आज वॉरेन बफेट बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनकी उम्र 90 ईयर्स है, 90 साल के हैं वो है, लेकिन उनकी जो सीखने की चाह है वो आज भी कम नहीं है। वो हर दिन कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। मैं आपके सामने बिल गेट्स के जैसे उदाहरण रख सकता हूँ। बिल गेट्स की उम्र 64 है, 64 साल के हैं, लेकिन जो सीखने की क्वालिटी है वो आज भी कुछ नया करने चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं। जबकि उनकी जिम्मेदारियां आज पूरी हो चुकी है, लेकिन वो उनकी तरफ से पूरा अपना जो है
फोकस रखते हैं लर्निंग पर, तो अर्निंग तो उनकी कमाई हो ही रही है। आप देखते हैं उनका नाम पूरी दुनिया ले रही है और आपका भी नाम ले सकते हैं, लेकिन आपको लर्निंग पर फोकस करना होगा। जिस प्रकार आप हमेशा अर्निंग के बारे में सोचते रहते हैं, उसी प्रकार से आपको हमेशा लर्निंग पर फोकस करना पड़ेगा। जब आप इन लोगों की जो है इनसे प्रेरित होकर, इनसे प्रेरणा लेकर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे वॉरेन बफेट जैसे उदाहरण, बिल गेट्स जैसे उदाहरण, एलन मास्क जैसे उदाहरण, जेफ बेजोस जैसे उदाहरण, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनकी एज है, लेकिन वो उन एज को जो है एक नंबर मात्र रखते हैं। वो एज को अपने सीखने की क्वालिटी पर जो है एक हावी नहीं होने देते कि मेरी एज इतनी हो गई तो मैं सीखूंगा, नहीं नहीं दोस्तों, एज हमारी एक नंबर होती है और वो सीखने पर हावी नहीं होनी चाहिए। हम किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक पैशन होना चाहिए, हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल हम कर सकते हैं, बड़ा बन सकते हैं, लेकिन हमें संघर्ष तो करना पड़ेगा, कुछ नया सीखना होगा, नित्य नया सीखकर एक जीवन में उतारना पड़ेगा। जब भी हम इन लोगों से जरूर प्रेरित हो सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं और जरूर है इनके जैसे अगर बनना है तो इनकी क्वालिटी को, इनकी जो अच्छी आदतें हैं उनको सीख कर जो आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको जो इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप लगातार अपने जीवन में नया सीख कर, नया बेहतर करके अपने जीवन को सक्सेस बनाने का प्रयास करेंगे और मदद करने का प्रयास, मोटिवेट करने का प्रयास जारी रहेगा। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। लव यू फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।